हाँ जी बेटा, सत श्री अकाल। तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल ते स्वागत है। ते अज असी बायो का चैप्टर 6वां तुहाडा 12वीं का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है। ते असी इस चैप्टर दे विच बड़े डिटेल दे नाल जावांगे। हुण तक जिहड़ा तुसीं पढ़िया वो ये समझिया कि तुहाडे शरीर नूं उहदी बनतर नूं ते उहदे कम्मां नूं जां किसी सैल एक सैल भावें वो बहुत सैला सजीव हैगा सारिਆਂ ਨੂੰ चलाउण वास्ते की इहो जिहा सिस्टम हैगा, कौन उहनूं कंट्रोल करदा, कौन ये सारियां चीज़ां नूं चलाउंदा हैगा, इहदे बारे ही असीं समझना बड़ा मॉलिक्यूलर बेसिस जिहड़े हैगे ने। क्योंकि साडी जिहड़ी बॉडी हैगी है वो मॉलिक्यूल्स दी तां बनी हुई है, अणुआं दी बनी हुई है। जे असीं उहनूं सैल तो अगे चलदे हां न्यूक्लीयस दे अंदर की है क्रोमोसोम्स ने। तां क्रोमोसोम्स जिहड़े हैगे ने वो खुद भी जिहड़े हैगे ने अणुआं दे बने हुए ने, मॉलिक्यूल्स दे बने हुए ने। ते इसे तरह ही होर वड्डे जिहड़े अणु ने, महाअणु जिन्हां नूं असीं कहने आ, उन्हां सारियां बारे असीं जिक्र करांगे भी इन्हां दे विचों किहड़े अणु ने वो जिहड़े इन्हां सारे चीज़ां नूं चलाउंदे ने। इन्नी वड्डी दुनिया जिहड़ी हैगी है, सजीव जगत है जिहड़ा, उस नूं काबू करिया होया हैगा। तां ओह असीं देखदे आ अज। सब तो पहलां जे असीं देखीए तां इत्थे जेनेटिक मटीरियल है जिहड़ा जीन्स है ने असीं समझदे हां भी वो कंट्रोल करते हैं। तो वो जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल है वो किहो जिहा होना चाहिए ते वो किहड़ी चीज़ का बनया होना चाहिए, तो वो की गुण होने चाहिए ने। सब तो पहला असीं देखते हैं भी उसकी नेचर है जिहड़ी किस तरह की होवे जेनेटिक मटीरियल की। हुण उहदे विच स्टोरेज एंड एक्सप्रैशन ऑफ इनहेरिटेंस स्टोर करे अपनी जिहड़ी सूचना हैगी है, इनफॉर्मेशन हैगी है, जिन्नी भी तुसीं अपने मापियां तो प्राप्त की है जां आले दुआले तो ग्रहण की है, वो सारी दी सारी उहदे अंदर स्टोर होवे। ते उस तो बाद एक्सप्रेस भी होवे। जिहड़े तुसीं दिखाई दिंदे हो किस तरह दे हो, तुहाडीआं अखां दा रंग, तुहाडे बालां दा रंग, तुहाडी जिहड़ी हैगी है बनतर किहो जी है, तुहाडा रंग किहो जिहा है, किस तरह तुहाडी बॉडी है जिहड़ी वो रिएक्ट करती है आले दुआले के प्रति। सो ये सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां ओह इहदे अंदर स्टोर होईयां होईयां ने ते एक्सप्रैस करदे आ। तुसीं जिहड़े जिन्ने भी हैगे ने गुण साडे ओह एक्सप्रैस होंदे ने ते असीं उहनां नूं देख सकदे हां सारिਆਂ ਨੂੰ। ते दूसरा जिहड़ा पॉइंट है दैट इज़ रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन बहुत जरूरी है। रेप्लीकेशन मीनस कार्बन कापियां बनाउणा, हूबहू ओहदी नकल कर देनी। हुण जे असीं सजीव जगत नूं अगे तोरना है, क्योंकि सानूं पता भी कोई भी चीज़ है जिहड़ी इस धरती ते सजीवी नहीं हैगी, तां जिहड़ा भी एक बारी पैदा होया उहने एक दिन खत्म तां होना ही है। पर ओहदियां नस्लां नूं अगे तोरन वास्ते ओहदी जिहड़ी रेप्लीकेशन हैगी है, ओहदे वर्गियां होर कार्बन कापियां जिहड़ियां हैगियां ने, वो बहुत जरूरी ने। ते नाल दी नाल ही ट्रांसमिशन, जे ओहदियां कार्बन कापियां बन जांदियां ने तां उन्हां नूं ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नैक्सट। एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी उहनूं पहुँचाउणा हैगा ताकि वो जिहड़ी नस्ल हैगी है उत्थे खत्म ना हो जाए, तां उहदा निरंतर वहाव जिहड़ा वो चलदा रहे, सਦੀवी रहे। ते तीसरा पॉइंट हैगा म्यूटेशन। म्यूटेशन मीनस उहदे विच चेंजिस आ जाणियां, कुछ ना कुछ इहो ਜਿਹੇ चेंजिस आउणियां, उहदे विच समय दे नाल तब्दीलियां आउणियां। क्योंकि धरती जिद्दण दी बनी है वो सदों ही जिहड़ी हैगी है चेंज हो रही है, साडा आला दुआला जिहड़ा हैगा वो चेंज हो रहा है। जे उहदे मुताबक चेंजिस आउंदियां गईयां तां जिहड़े चंगे सी, वधिया सी, जिहड़े उहदे अनुकूल अपने आप नूं ढाल गए, तां जिवें तुसीं डार्विन दी थ्योरी पढ़ी है नैचुरल सिलैक्शन दी, तां कुदरत ने उहनां नूं चुन लिया, वो इवॉल्व हो गए, वो होर ज़्यादा वधे फुले, उन्हां दीयां नस्लां अगे वधियां। पर जिहड़े अपने आप नूं उहदे अनुकूल नहीं कर सके वो उत्थे ही खत्म हो गए। तो इस तो बाद नैक्सट असीं प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जेनेटिक मटीरियल दियां। हुण जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल हैगा, सब तो पहला इहदे जिहड़े गुण ने वो की होने चाहिए। जिहड़ी सूचना हैगी है वो कोडेड फॉर्म दे विच होनी चाहिए है, वो एक बजी हुई सूचना होनी चाहिए है, उहदे च कोई तब्दीली ना आवे, बनी हुई सूचना जिहड़ी हैगी उवें दी उवें उहदे अंदर पई रहे बिना किसी बदलाव तो।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਸਟ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, बहुत ही ज़्यादा वखरेवे, तुसी देखो इस धरती के उत्ते जिन्ने भी सजीव ने उन्हां दे विच किन्नी विभिन्नता हैगी है। कोई भी दो सजीव ने जिहड़े वो इक्को जे नहीं हैगे। ईवन कि तुसी जे किसी दरख्त के पत्ते देख लैंदे हो तां उन्हां दे विच भी वखरेवा हैगा, थोड़ा बहुत वखरेवा जरूर है। सो ये हैगी है वास्ट डाइवर्सिटी। कोई दो जिहड़े इंसान ने उन्होंने असी धरती के किसी भी सिरे के उत्ते पहचान लैंदे आ, वखरे ने वो, जे असी उन्होंने हरेक बंदे नूं पहचान लैंदे आ भी अमेरिका का राष्ट्रपति हैगा, वो जिथे मर्जी होवे असी उन्होंने जरूर पहचानांगे। सो उहदी अपनी एक विलक्षण पहचान हैगी है इहदे करके। दैन एबल टू रैप्लीकेट, उहदे विच गुण होना चाहिए जिवें आपां पहलां गल कीती है भी वो कार्बन कापियां ने जिहड़ियां वो बना सके, उहदे योग होवे ताकि नैक्सट जिहड़ी डॉटर सैल बनने ने जां डॉटर इंडिविजुअल्स बनने ने उन्हां दे विच भी बराबर दा जिहड़ा हैगा ये अनुवंशिकी गुण है जिहड़ा वो जावे। दैन इंट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम, उहदे अंदर कोई इहो जिहा सिस्टम अंदरूनी इहो जिहा सिस्टम होना चाहिए। तुसीं एक गल देखो कि तुहाडे ਜਿਹੜੇ पूरी बॉडी है वो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ मिल के बनी हुई है, पर जे ਅਸੀਂ देखते हैं वो एक सैल ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है, हरेक सजीव की ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है वो एक सैल तो शुरू ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। पर फिर भी जे ਅਸੀਂ कहने ਆ भी साड़ी सारी बॉडी इक्को जे सैलों की बनी हुई है, फिर उहदे अंदर जिहड़े अख दे सैल ने वो कुछ वखरे ने, नक दे सैल वखरे ने, दिखाई भी वखरे देंदे ने ते काम भी वखरे करते हैं। इस तरह ही जीभ दे, कन दे सैल, सारे ही चमड़ी दे सैल, सो ऑर्गनस के वक्को वखरे ऑर्गनस के सैल जिहड़े हैगे ने उन्हां दे भी अंदर जिहड़े हैगे ने टिश्यू सिस्टम्स ने, अलग अलग टिश्यूज अलग अलग काम करते हैं, फिर ऑर्गन की रचना करते हैं। सो इन्ना ज़्यादा वखरेवा हैगा, इनू कौन काबू करदा? सो ये उहदे च गुण होना चाहिए भी जीन्स का जिहड़े हैगे ने उहदे अंदर सारे पए ने, जेनेटिक मटीरियल तो सारा ही पिया हरेक दे अंदर, पर किने कित्थे काम करना है वो जरूर कोई ना कोई जिहड़ा हैगा कंट्रोल सिस्टम है जिहड़ा उहदे विच होना चाहिए। दैन बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक उम्र जिवें उम्र की स्टेज जिहड़ी हैगी वो दसदा है, जिवें कोई बचपन है, फिर जिहड़ा हैगा तुहाडी यंगस्टर हो जाने तुसीं रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है, दैन उस तो बाद ओल्ड एज आ जाती है। असीं इहनूं तीन हिस्सियां च मोस्टली वंडदे हैगे आ, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। सो ये जिहड़ियां स्टेजेस हैगियां ने ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक हैगा, अंदर ही अंदरूनी एक सिस्टम हैगा जिहड़ा समय दे नाल जिहड़े ने वो जीन्स काम करना शुरू कर दिंदे ने ते अपने आप ही वो क्लॉक जिहड़ा हैगा काम करदा भी किहड़ी उम्र दे विच कदों जाके उन्हां ने काम करना। दैन म्यूटेशनस, म्यूटेशनस बारे तुसीं पढ़ चुके हो पिछले लैसन दे विच। कुछ समय दे नाल जां एकदम जेनेटिक ड्रिफ्ट दे नाल कुछ पक्कियां तब्दीलियां आ जांदियां ने जिहड़ियां कि अगलियां पीढ़ियां दे विच जांदियां ते ओह सदीवी रहिंदियां उन्हां नस्लां दे नाल, ते इहदे नाल जिहड़ियां नस्लां ने ओह अडैप्ट करदियां ने आले दुआले नूं, ते अडैप्शन के नाल फिर एक समय बाद वो एवोल्यूशन जिहड़ी हैगी है दिखाउंदियां ने। सो एवोल्यूशन के कारण ही अज जिहड़ा मनुख है वो बनिया, ते किसी ना किसी दिन वो एक सैल तो ही इवॉल्व होए। सारे जिहड़े हैगे ने प्राणी मल्टी सैलूलर तुसीं पढ़े ने कि वो एक सैली सजीवां तो ही इवॉल्व होके इत्थे तक पहुँचे, ते बड़े ही गुंझलदार सिस्टम ने जिहड़े उन्हां दे अंदर काम करते। सो ये कारण बनते हैं
म्यूटेशन जिमें जिमें धरती दे विच चेंजिस आउंदियां गईयां उवें उवें सजीवां ने अपने अंदर तब्दीलियां ने जिहड़ियां वो करियां लगातार ते निरंतर जिहड़ियां तब्दीलियां हैगियां सी वो इकट्ठियां होंदियां गईयां जिन्हां दे कारण एक नवीं ते वखरी जिहड़ी नस्ल सी वो तैयार हुंदी गई जिन्हां नूं असीं स्पीशीज़ कहते हैं। दैन स्टेबिलिटी, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जे किसी दे विच स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उहदी पहचान है जिहड़ी वो खत्म हो जाएगी। सो असीं कहने भी मनुख है जिहड़ा होमोसेपियंस किसी भी मनुख नूं असीं पहचान सकते हैं भी ये होमोसेपियन हैगा साडे नाल दा ही हैगा, पर इहदे बावजूद भी साडे अंदर वेरीएशनस हैगियां, असीं फिर भी वेरी करते हाँ। साडे कोल अपनी भी एक विलखण पहचान हैगी है, चाहे असीं मनुख जाति दे नाल संबंध रखते हैं पर फिर भी एक वखरी पहचान है साडी, मेरी एक वखरी आइडेंटिटी हैगी है, उस नूं भी पहचानिया जा सकदा है। सो जे इन्नी छेती तब्दीलियां आउंदियां जाण तां उहदी पहचान है जिहड़ी वो खत्म हो जाती है। जिवें हुण करोना वायरस का रौला पिया होया है, रेट्रो वायरस है, सिंगल थ्रेड हैगा, सो उहदे विच बड़ी जल्दी तब्दीलियां आ जांदियां ने ते उहनूं पहचानना बड़ा मुश्किल होया पिया ते उहनूं कंट्रोल करना भी मुश्किल होया पिया। सो इहदे नाल ही अगला नैक्सट हैगा एक्सप्रैशन मस्ट बी मैंडलिज्म बारे तुसीं पढ़िया है। मैंडल दे जिहड़े प्रिंसिपल्स हैगे ने, लॉज हैगे ने भी जीन्स ने जिहड़े वो पेयर्स दे विच होने चाहिए ने, वो जिहड़े हैगे ने डोमीनेंट ते रिसेसिवनेस शो करन। दैन उस तो बाद दे सैग्रीगेट, जदों गैमीट्स दे विच जांदे ने वो सैग्रीगेट हो जांदे ने। दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो इंडिपेंडेंट ने वो ते फिर वो अपने आप ही किसी दे नाल दूसरे दे नाल एक तो टुट के दूसरे दे नाल जाके वो अपने जोड़े ने जिहड़े बना लेंदे ने। सो इस तरह ना न्यू रीकंबीनेशनस कह लो जां नवें कंबीनेशनस जिहड़े हैगे ने वो साडे सामने आउंदे ने ते नवीआं जिहड़ियां हैगियां ने दिख और नवें गुणां वाले प्राणी ने जिहड़े वो साडे सामने आउंदे ने ते इन्हां बारे असीं जाणदे। नैक्सट है बायोकैमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। बायोकैमिकल नेचर तो हुण जे असीं गल करदे हां भी सारे सजीव जगत जिहड़ा हैगा वो काहदा बनिया होया है, कैमिकल्स बायोमोलीक्यूल्स तुसीं पढ़े आ बेटे 11वीं क्लास दे विच। बायोमोलीक्यूल्स जिहड़े हैगे ने सजीवां दे अंदर बनन वाले मॉलीक्यूल्स उन्हां नूं असीं बायोमोलीक्यूल्स कहने हैं। सो इत्थे जिहड़ा भी कोई जेनेटिक मटीरियल हैगा जिहड़ा भी कोई कंट्रोल करदा सारे सिस्टम नूं तां उहदे बारे असीं जानना हैगा भी उहदी कैमिकल नेचर की है, वो काहदा बनिया होया, वो की चीज़ हैगी है ते वो किवें काम करदा ते वो किवें कंट्रोल करदा सारे। सो ये सारियां बरीकी दे विच असीं गल्लां जाननियां ने। तां सानूं जिहड़ा अज तक पता लग्गिआ है जे असीं गल करते हैं मैक्रो मॉलीक्यूल्स की, वड्डे जिहड़े महा मॉलीक्यूल्स हैगे ने उही छोटिਆਂ ਨੂੰ कंट्रोल कर सकते हमेशा ही। तुहाडे घर दे विच भी आईਆਂ है ना, घर दे विच भी इस तरह ही है, जिहड़े वड्डे नेगे वो छोटे बच्चों ਨੂੰ कंट्रोल करते हैं। सो इस तरह ही इत्थे हैगा भी जिहड़े वड्डे मॉलीक्यूल्स हैगे ने वो छोटिਆਂ ਨੂੰ कंट्रोल करते हैं। तो हुण असीं गल इत्थे आ जाती है भी वड्डे जिहड़े महा मॉलीक्यूल्स हैगे ने वो किहड़े-किहड़े ने, मैक्रो मॉलीक्यूल्स किहड़े-किहड़े। हुण इहदे विच जदों असीं देखदे हां साडे कोले प्रोटीन्स ने ते न्यूक्लिक एसिड्स हैगे, दो तरह के वड्डे मॉलीक्यूल्स हैगे ने साडे कोले, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। हुण प्रोटीन्स जे असीं गल करदे हां प्रोटीन्स काहदे बने होए ने, पूरे सजीव जगत दे विच कुल 20 अमीनो एसिड्स हैगे जिहड़े कि डिफरेंटली सीक्वेंस दे विच लग के वख-वख जिवें इंग्लिश दे जे असीं लैटर्स की गल करते हैं अल्फाबैट्स की तो कल्ले 26 ही, पर पूरी दुनिया ते जिहड़ी लैंग्वेज हैगी है देखो कि राज करती है वो ते किन्ने ज़्यादा गिनती दे विच वर्ड्स जिहड़े हैगे ने उहदे तो बनते हैं। सो इसे तरह ही जिहड़े प्रोटीन्स हैगे ने वो वड्डे मॉलीक्यूल्स हैगे ने
वो 20 अमीनो एसिड्स के ਵੱਖ-ਵੱਖ तरतीब दे विच लगण दे कारण बनते हैं। तो हुण जे असीं उन्हां दी गल करिए, असीं सोच लीए भी हो सकता है प्रोटीन्स दे एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल। हुण प्रोटीन्स ने जिहड़े वो आप रेप्लीकेशन नहीं करते, वो आपदे वर्गियां कार्बन कापियां नहीं बना सकते। सो इस करके प्रोटीन्स नूं असीं जिहड़ा हैगा जेनेटिक मटीरियल तो परे करते। दूसरी गल, जिहड़े प्रोटीन्स हैगे ने वो न्यूक्लिक एसिड्स तो छोटे ने। सो छोटे जिहड़े हैगे ने वो कदे भी वड्डिआं नूं कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इस करके भी असीं उहनूं रिजैक्ट करते हैं। हुण दूसरे पासे सैकेंडली असीं की कहने आ, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए। हुण जिहड़े न्यूक्लिक एसिड्स हैगे ने बच्चों, ये अगे दो तरह के ने। एक तो RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड ते दूसरा DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बारे हुण असीं इस चैप्टर दे विच सारियां चीज़ां बारे डिटेल दे विच करना। बायोमोलीक्यूल तुसीं कीते होए ने, कुछ ना कुछ तो तुहानूं पता है उहदे बारे, पर हुण इन्हां दोनां दे विच फर्क की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ RNA ਜਾਂ DNA ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਜੋਂ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ RNA ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, RNA ਕੀ ਹੁੰਦਾ? RNA ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਧਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एक लाइन दे विच लगे हुए ने। शुगर फॉस्फेट दी बैकबोन हैगी है ते ओदे नाल नाइट्रोजन बेसिस जिहड़े हैगे ने 4 वक्को वक्खरे नाइट्रोजन बेसिस, 2 प्यूरीन्स एंड 2 पिरीमिडीन्स। हुण इत्थे जिहड़े प्यूरीन्स हैगे ने वो डबल रिंग स्ट्रक्चर सेम ही हैगे ने एज इन DNA, बट जिहड़े पिरीमिडीन्स हैगे ने ओदे विच एक फर्क हैगा कि थायामाइन की जगह पे यूरेसिल जिहड़ा हैगा वो लग्या होया है। बाकी 3 जिहड़े न्यूक्लियोटाइड्स हैगे ने असीं अगे अगे बहुत डिटेल च करना हैगा, वो दे आर द सेम, वो सेम ही है। तो हुण इत्थे जे असीं RNA की गल करते हैं, सिंगल थ्रैड होने करके बाकी सारे जिहड़े हैगे ने आम जिन्ने भी असीं लिविंग बीइंग्स देखते हैं उन्हां दे विच स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर RNA जिहड़ा हैगा दैट इज़ नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत जल्दी तब्दीलियां आ जांदियां ने क्योंकि सिंगल धागा है, सिंगल थ्रैड होने करके, सिंगल स्टैंडर्ड होने करके वो बड़ी जल्दी इट अंडरगोज म्यूटेशंस। सो जे इन्नी छेती म्यूटेशंस हो जाणगियां तां किसी भी स्पीशीज़ की जिहड़ी यूनीफॉर्मिटी हैगी आ वो किवें रह सकदी। सो इस करके असीं ते आप भी RNA कई बारी एंजाइम्स के तौर पर जिहड़ा हैगा एक्ट करदा हैगा, कैटालिस्ट वजों एक्ट करदा हैगा, ते नाल दी नाल ही जिन्ने भी सारा सजीव जगत हैगा उहदे विच जिहड़ा हैगा वेरी स्टेबल जिहड़ा हैगा मॉलिक्यूल है जिहड़ा कि जेनेटिक मटीरियल के तौर पर हैगा, बट RNA जिहड़ा हैगा इट इज़ नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। वड्डा मॉलिक्यूल हैगा बट इट इज़ शॉर्टर दैन द DNA, स्मॉलर कह लो, शॉर्टर कह लो। सो DNA तो छोटा है। दोबारा वही जिहड़ी हैगी है गल आ गई भी जिहड़ा छोटा मॉलिक्यूल हैगा वो वड्डे नूं कंट्रोल नहीं कर सकता। सो RNA नूं भी जिहड़ा हैगा असीं एक बारी अपनी इस लाइन चों बाहर कढदे ने, क्योंकि RNA जिहड़ा हैगा देखण दे विच भी आया भी जिहड़ा RNA है वो सिर्फ थोड़े जे वायरस ही हैगे ने जिन्होंने असीं कहने रेट्रो वायरस, उन्हां दे विच ही एज ए जेनेटिक मटीरियल मिलिया, बाकियां दे विच जिहड़ा हैगा ये DNA एज ए जेनेटिक मटीरियल असीं कह सकते हैं बिकॉज स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सब तो ज़्यादा वड्डा मॉलिक्यूल हैगा, अपनी कार्बन कापियां तैयार करता, रेप्लीकेशन करता हैगा, ते उहदे अपने अंदर एक सिस्टम हैगा जिहड़ा कि रिपेयर कर सकता। जे उहदे च कोई गलत जिहड़ा न्यूक्लियोटाइड लग जाता ड्यूरिंग रेप्लीकेशन
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ही जिहड़ा हैगा उस नूं सुधार लैंदा, ठीक कर लैंदा। ते सब तो वड्डा मॉलिक्यूल जिहड़ा हैगा साडे अंदर मिलन करके DNA जिहड़ा हैगा एज ए जेनेटिक मटीरियल असीं उहनूं कह सकदे हां। ये इनडायरैक्ट जिहड़ा हैगा असीं इहदे बारे एविडेंस हो सकदा है, गल्लां असीं कहने आ भी हो सकदा है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, DNA ਆਪਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ एनवायरमेंट है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। सो दिस इज नोन एज एवोल्यूशन। एक एडवांस्ड जिहड़ा है लिविंग बीइंग है जिहड़ा वो साडे सामने आउंदा ते इन्नियां ज़्यादा वेरीएशनस हैगियां ने इहदे विच, इनफिनिट वेरीएशनस बहुत ज़्यादा हुंदियां ने। कई बारी एक न्यूक्लियोटाइड है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ, अपनी पहचान है। सो इस करके असी DNA जिहड़ा हैगा उस नूं ही जेनेटिक मटीरियल के तौर पर लै सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हैगी है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैगे ने जिहड़े कि इस नूं कंट्रोल करते हैं। ये चारे ने जिहड़े एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। इहदे चों 2 प्यूरीन्स हैगे ने, एडिनाइन एंड गुनाइन। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर वड्डे मॉलिक्यूल हैगे ने, ते 2 जिहड़े हैगे ने ओह छोटे ने, साइटोसाइन एंड थायमाइन पिरीमिडीन्स के तौर पर। एक प्यूरीन जिहड़ा हैगा एक पिरीमिडीन दे नाल पेयरिंग करदा ताकि वो स्ट्रैंड्स जिहड़े हैगे ने पैरेलल चलन। ये आपां बाद दे विच डिस्कस करांगे। हुण ये तां असीं गल्ली बातें कह लिया भी DNA सानूं लगदा भी DNA हो सकदा है भी जिहड़ा कि इहनूं कंट्रोल करदा, पर जिहड़ी साइंस है वो गल्लां नाल नहीं सरदी। साइंस जिहड़ी है सबूत मंगदी है। हुण इहदे जिहड़े सबूत ने डायरैक्ट एविडेंस हैगे ने जिहड़े ਉਹਦੇ बारे असीं गल करदे। जिहड़े डायरैक्ट एविडेंसेस हैगे ने, पहला हैगा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस मीन्स चेंज, फॉर्मेशन ओदी बनतर चेंज हो गई, ओदी फंक्शनिंग चेंज हो गई। किने करती वो देखते हैं असीं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ एक्सपैरीमेंट ने वो कीता हैगा देखो 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ SF ग्रिफिथ नाम ਦੇ प्राणी परसन है ਜਿਹੜਾ उसने कीता ਇਹਦੇ ਤੇ एक्सपैरीमेंट कीता। उन्होंने की कीता एक पैथोजन बैक्टीरियम ले लिया, डिप्लोकोकस सीगा। डिप्लोकोकस बारे तुसीं जानते हो, 2 बैक्टीरियम इकट्ठे जोटी पा के रहते हैं, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिप्लोकोकस कहते हैं। कोकस मीनस सफेरिकल शेप गोलियां दी, डिप्लो डाई मीनस 2। सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ पैथोजेनिक मीनस डिजीज कॉजिंग, बीमारियां पैदा करने वाला एक पैथोजन हैगा बैक्टीरियम जिहदा नां की है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनी मीनस निमोनिया करता, स्ट्रेप्टोकोकस है ते निमोनिया पैदा करता। सो ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਟ੍ਰੇਨਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰੂਲੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਵੀਰੂਲੈਂਟ। ਵੀਰੂਲੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵਾਇਰਸ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਾਣੂ। विष मीनस जहर। सो इस तरह ही वायरस मीनस जहरीला पानी है। सो वीरूलेंट मीनस जहरीला है। ये जी स्ट्रेन है बैक्टीरियम की ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ एक म्यूसीलेज की तह है ਜਿਹੜੀ कि टॉक्सिन्स छड्डदी है ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ मैक्रोफेजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ मॉलिक्यूल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ मैक्रोफेज ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਿਲਕਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਤਹਿ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਭੇਜਤਾ। ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਗਏ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਟੋਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੂਹੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਰ ਕਿਲਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਨ ਨਾਨ ਵਿਰੂਲੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟੋਪਸੀ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਵਰ ਸਰਵਾਈਵਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਖਾ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੀਟ ਕਿਲਡ। ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਸ ਸੀਗਾ that was survived, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟੋਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਰ ਐਬਸੈਂਟ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ ਟਾਈਪ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਐਸ ਸਮੂਥ ਟਾਈਪ ਮਿਊਸੀਲੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਫ ਟਾਈਪ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਪਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਊਸ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ DNA ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DNA ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ DNA, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। that is known as transformation। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਕਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੂਲੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ।
दूजी गल उन्होंने ये नहीं पता लग्या भी की कल्ले चूहियां ते हो सकता या सारियां ते हो सकता। सो उस तो बाद की होया बच्चों भी ਇਹਦੇ ਚ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਮੈਕਲੋਡ ਐਂਡ ਮੈਕਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ ਐਸ ਟਾਈਪ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, मेन यही ने। तो उन्होंने यही समझा कि देखिए कि तो जरा है हो रहे, तो हम उन्होंने डिफरेंट अलग कर ले, सैपरेट कर ले, कार्बोहाइड्रेट अलग कर ले, प्रोटीन अलग कर ले, ते DNA अलग कर ले, न्यूक्लिक एसिड, वो सारे अड अड करके उन्होंने अलग अलग जड़ियां ट्यूब्स है उन्होंने अंदर भेजता, ते नाल सैकेंड स्ट्रेन सी जड़ी रफ टाइप सी जड़ी बैक्टीरिया की वो भी पाती कल्चर मीडियम दे विच एस टाइप का कंपोनेंट सीगे जिहड़े वो नखेड़ के पाते, ते नाल ही हरेक दे विच आर टाइप बैक्टीरिया जिहड़ा इत्थे पाया सी, आर ने चक ले सी रिश्तेदारां दा इहो जिहा कण चक लिया, नूं चक लिया, जिहदे नाल आपदी फॉर्मेशन चेंज हो। सो ओही हुण देखना भी किहनूं चक्किया उन्हां ने, कार्बोहाइड्रेट पाते एक च, दूसरे कल्चर मीडियम दे विच प्रोटीन्स पाते एस टाइप दे जहरीले दे, ते थर्ड दे विच उन्होंने की कीता DNA पाता, ते एक चौथी होर है जिहदे विच नाल DNA न्यूक्लियस भी पाता। DNA जिहड़ा हैगा ओहदा एज मीनस एंजाइम है जिहड़ा DNA नूं तोड़ दिंदा, DNA एंजाइम पाते जिहड़े कि DNA नूं तोड़ दिंदे। हुण इत्थे उन्होंने जदों देखिया तां रिजल्ट की कढिया भी जिहड़ा चौथा सीगा सिर्फ आ रेड दे नाल दिखाया होया है कला DNA, क्योंकि इत्थे DNA टुट गया, सो इस करके वो नहीं चक सके। इत्थे जिथे DNA सीगा कल्चर मीडियम दे विच उत्थे उन्होंने जिहड़े रफ बैक्टीरिया सीगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी दे उन्होंने DNA चक लिया, ते इस टाइप के जोड़े सी वो वीरूलेंट दे विच बदल गए। ते उस तो नैक्सट जिहड़ा सैकेंड हैगा ट्रांसडक्शन। हुण ट्रांसडक्शन एक्सपैरीमेंट दे विच असीं ये कीता हैगा T2 बैक्टीरियोफेज दे उत्ते। बैक्टीरियोफेज की हुंदा बेटा, जिहड़ा वायरस है दैट अटैक्स बैक्टीरिया दे उत्ते अटैक करदा, वायरस हैगा तां ओहदे नाल देखिया ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, साडे अंदर भी रहिंदा ई कोलाई, इंटेस्टाइन लार्ज दे विच रहिंदा ते सानू फायदा भी करदा। एडी हर्शे एंड मार्था चेस जिहड़ा हैगा 1952 दे विच इन्हां ने एक्सपैरीमेंट कीता इहदे ते इन्हां ने देखो की कीता भी सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर ले ली, दो अलग अलग मीडियम ले ले, एक